Isomerism in aldehyde and ketones. Remember, aldehyde में आइसोमेरिज्म तब शो होगी अगर उसमें कार्बन इक्वल टू 4 हों या ग्रेटर देन 4 हों, फिर उसमें आइसोमेरिज्म शो होगी। कीटोन्स जो हैं आइसोमेरिज्म शो करते हैं अगर उनमें कार्बन इक्वल टू 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ जहन में होनी चाहिए। अब कौन कौन से आइसोमेरिज्म अल्डिहाइड के साथ शो कर सकता है, कीटोन के साथ शो कर सकता है, या अल्डिहाइड और कीटोन में शो हो सकती हैं। तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेन आइसोमेरिज्म समझते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म अल्डिहाइड में और फिर जाके कीटोन्स में। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल, ब्यूटेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ब्यूट यानी 4 कार्बन चाहिए। सो वी हैव कार्बन, बॉन्डेड कार्बन, बॉन्डेड कार्बन, बॉन्डेड कार्बन, और फिर नॉल यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एक ईंट पे होगा। तो जब ईंट पे आएगा तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दें। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो ये हुआ ब्यूटेनॉल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, तो अगेन पेरेंट नेम प्रोपेनॉल है। सो वी हैव 3 कार्बन, 1 2 एंड 3, और इस कार्बन पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा दें। एंड देन ये फर्स्ट कार्बन हुआ, सेकंड कार्बन, और सेकंड कार्बन पे मिथाइल है तो यहाँ पे लगा CH3। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करें तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं अल्डिहाइड चेन आइसोमर्स हैं। एक में जो है वो अनब्रांच चेन है और दूसरे में ब्रांच चेन है, और आइसोमेर होने के लिए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होना चाहिए। तो लेट्स सी कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बनता है कि नहीं बनता। तो लुक एट दिस, कार्बन काउंट करें तो C4, ये हुआ C4। इसमें टोटल कार्बन काउंट करोगे तो 4। हाइड्रोजन काउंट कर दो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाइड्रोजन हुए 8। यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 3 और 3 6 7, और इधर H के साथ ये 8वां हुआ। एक ऑक्सीजन इसमें भी है, एक इसमें भी है। सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चेन, ब्रांच चेन अनब्रांचेज। तो ये हुआ अल्डिहाइड में आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। कीटोन को देखते हैं कि वो किस किस्म का चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मिलेगा कीटोन में चेन आइसोमेरिज्म पेंटेन 2 ऑन और 3 मिथाइल ब्यूटेनोन। तो देखिए 5 कार्बन हैं या 5 कार्बन से ज़्यादा होने चाहिए। तो जब हम पेंटेन 2 ऑन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वी नीड 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, और 2 पोजीशन नंबर शो करता है ऑफ कीटो ग्रुप, ऑन फॉर द कीटो ग्रुप। अब अपनी मर्ज़ी से नंबरिंग करें, चाहे राइट से कर रहे हो लेफ़्ट से कर रहे हो, और वहाँ पे लग जाएगा जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज़ C डबल बॉन्ड O। बाकी हाइड्रोजन जो हैं वो लगा दें, ये हो जाएगा CH3, ये कंप्लीट हुए 4 बॉन्ड इसके, ये हुआ CH2, इट इज़ CH2, और ये हुआ CH3। सो इट इज़ पेंटेन 2 ऑन या 2 पेंटेनॉन भी इसका नाम रख सकते हो। यहाँ पे जो है 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन, तो अगेन वी पेरेंट चेन में ब्यूटेनॉन है तो 4 कार्बन होने चाहिए पेरेंट चेन में, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। अब ब्यूटेनॉन में पोजीशन ऑफ दी कीटो ग्रुप लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक जगह पे उसी तरह ही होगा। तो सपोज़ करें हम यहाँ पे कीटो ग्रुप लगाते हैं ओवर हेयर, तो अब ये कीटो ग्रुप इस कार्बन के करीब पड़ रहा है तो नंबरिंग इधर से ही हम शुरू करेंगे। तो ये 1 2 3 और 3 पे है मिथाइल, तो यहाँ पे लग जाएगा मिथाइल, और बाकी हाइड्रोजन्स लगा दें। ये हो जाएगा CH3,
ये हुआ C बस कंप्लीट 4 बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड रहता है तो CH हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। सो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन एंड पेंटेन 2-on आर चेन आइसोमर। वन चेन इज स्ट्रेट चेन एंड द अदर इज ब्रांच चेन। तो ये था अल्डिहाइड और कीटोन में चेन आइसोमेरिज्म। अगला जो है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म, कौन से अल्डिहाइड और कीटोन शो कर सकते हैं। तो उसमें सिंपल एग्जांपल जो है एरोमेटिक अल्डिहाइड जो है ये शो कर सकते हैं। एरोमेटिक अल्डिहाइड में शो करने के लिए हमें यहाँ भी दिया है एक एग्जांपल बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड एंड बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम बनाना चाहते हैं बेंजीन, तो मीन्स कि वी हैव ए बेंजीन रिंग, तो हमने बेंजीन रिंग बनाना है, दिस इज बेंजीन। अब है 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, तो मीन के कार्बो अल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन के साथ अल्डिहाइड ग्रुप बॉन्डेड है। सो यहाँ 1 है, ये 1 ले लें तो CHO ये लग जाएगा और ये हो जाएगा 2 तो CHO। सो दिस इज 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। इसी तरह 1,3 को आप कर सकते हो, तो यहाँ बन जाएगा एक और बेंजीन रिंग, दिस इज द बेंजीन रिंग। और तीसरा भी बना लेते हैं अगले आइसोमर के लिए। अब ये जो है 1,3 है तो एक कार्बल्डिहाइड ग्रुप ये हुआ और दूसरा 3 पे हो जाएगा CHO। यहाँ पे ये 1,4 है तो ये 1 CHO और ये हो जाएगा सेकंड CHO। तो इस तरह से ये पोजीशन आइसोमर हुए, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स या कुछ स्पेशल एटम या ग्रुप्स। यहाँ पे दोनों ग्रुप्स 1,2 पे हैं, यहाँ पे 1 और 3 पे आया, यहाँ पे 1 और 4 पे आया। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड जो है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। नेक्स्ट कीटोन में देखते हैं कि कीटोन जो है वो कौन सा पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। सो दीज आर कीटोन्स। कीटोन में एक है पेंटेन 2-on और दूसरा है पेंटेन 3-on। तो पेंटेन 2-on, फिर हमें 5 कार्बन चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5। 2-on तो 1, 2, 2 पे जो है ये फंक्शनल ग्रुप लगा, ये हुआ CH3, ये हो जाएगा CH2, CH2 एंड CH3। सो इट इज़ 2 पेंटेनॉन या पेंटेन 2-on। पेंटेन 3-on, तो पेंटेन 3-on में अगेन 5 कार्बन चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3 थर्ड कार्बन पे कीटो ग्रुप बन जाएगा और फिर हाइड्रोजन, तो ये CH3, CH2, CH2 एंड CH3। सो इन दो आइसोमर्स हैं बिकॉज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कार्बन काउंट करो, हाइड्रोजन्स काउंट करो, साथ में ऑक्सीजन, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन वेरी कर रहा है। एक में थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड कार्बन पे, और दूसरे में सेकंड कार्बन पे। सो दिस इज़ वाई दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। रिमेंबर पोजीशन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होगा आइसोमर कहलाने के लिए, लेकिन साथ में फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो चेंज होता जाएगा। तो ये पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। अगला जो अल्डिहाइड और केटोन शो कर सकते हैं दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये दोनों अल्डिहाइड और कीटोन जो आपस में शो कर सकते हैं। ऊपर हमने पढ़ा कि सिर्फ अल्डिहाइड कौन कौन से आइसोमेरिज्म दूसरे अल्डिहाइड के साथ शो कर सकता है, कीटोन कौन कौन से शो कर सकता है। तो यहाँ पे प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन, इनमें देखते हैं कि यहाँ पे तो प्रोपेनॉल के लिए अगेन हमें 3 कार्बन चाहिए। सो वी हैव C एंड C। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा, मैं इस दफ़ा इसको लिखता हूँ CHO कंडेंस्ड फॉर्म में, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। सो इट इज़ प्रोपेनॉल।
यहाँ पे प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन में CH3 है एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर CH3 दूसरा तीसरा कार्बन, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा CO, या कंडेंस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। अब दोनों में जो कार्बन हैं दे आर 3, हाइड्रोजन दोनों में जो है वो 6, और ऑक्सीजन दोनों में 1 है। सो दीज आर आइसोमर्स, और फिर विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म? हैविंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, वन इज ए कीटो एंड अदर इज एन एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को देखें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों रिप्रेजेंट होते हैं C6H12O6, लेकिन जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, सो इट इज़ नोन एज अल्डोज, और फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है, इट इज़ नोन एज कीटोज। यानी जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका पहला कार्बन C डबल बॉन्ड OH यानी अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखेगा, बाकी उसका अपना एक चेन बन जाएगा। कीटो में दूसरा कार्बन जो है, पहला कार्बन हो जाएगा CH2OH, सॉरी नॉट CH3, ये CH2OH, और दूसरे कार्बन पे फिर आपको मिल जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड O, और फिर नीचे जाते जाएं। तो इस तरह से यहाँ पे कीटो ग्रुप एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये थी आइसोमेरिज्म, कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन आपस में शो कर सकते हैं।